Hello everyone. I'm once again with you for the next session multilingualism. तो अब हम एक सेशन के लिए और हैं हम लोग साथ में। तो देखिए, पढ़ना पढ़ाना कुछ सिखाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई एम श्योर आप सब लोग दिल्ली से तो होंगे नहीं। दिल्ली को हम लोग मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि इन दिल्ली में सब जगह से लोग आ सकते हैं, उनको इक्वल राइट्स हैं एंड मतलब एक मिनी इंडिया की तरह है। आप कहीं के भी आपको सिटीजन्स मिल सकते हैं, कहीं के भी आपको किसी भी स्टेट के लोग मिल सकते हैं। तो क्या आप लोग चैट बॉक्स में शेयर करेंगे कि जो लोग दिल्ली से नहीं है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं प्लीज? कुछ लोग फटाफट से चैट बॉक्स में अपनी स्टेट लिखिए। दिल्ली ओनली, ओके हिना जी। दिल्ली, सुमन जी। ओके, किरण जी यूपी। दीपशिखा जी हरियाणा, ओके। अलका जी हरियाणा, फाइन। राजस्थान, सतीश जी, ओके। एक जैसलमेर, ओके। दो लोग राजस्थान से आ गए हैं, ओके। ओके, मित्तल राम जी अगेन राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। ओ वाओ, ग्रेट। बहुत सारे राजस्थानी हैं हमारे साथ। नेटिव प्लेस दिल्ली, ओके। अफसाना जी दिल्ली, फाइन। और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई दिल्ली के बाहर हो? दिल्ली, ओके। मैरिड हरियाणा, ओके। फाइन, हरियाणा, ओके। तो मोस्टली दिल्ली, हरियाणा एंड कुछ राजस्थानी भी है। राजस्थान, ओके। अगेन वन मोर राजस्थान। मतलब दिल्ली अगेन मिनी राजस्थान और मिनी हरियाणा भी हो रहा है, वाओ। राजस्थान, ओके। ब्यूटीफुल प्लेस राजस्थान, गुड। अच्छा, अब जो लोग दिल्ली से नहीं हैं या हरियाणा, राजस्थान या कोई और स्टेट से भी हो सकते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई एक आध बिहार भी लिखेगा या कोई और कुछ असम भी लिख सकता है। नेवर माइंड। क्या आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज में कोई एक सेंटेंस बोलेंगे? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको लगे कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे एंड वी विल ट्राई कि हम लोग उस सेंटेंस का जिस्ट जो है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या किस सेंस में आपने बोला है, हम लोग वो ट्राई करेंगे। तो प्लीज कोई एक अपने आप को अनम्यूट करके अपने स्टेट की लैंग्वेज में कोई एक सेंटेंस बोलिए। मैडम सर एक बार फिर से प्लीज। मैडम पधारो हमारे देश। ओ, ओके, पधारो हमारे देश। ये तो सर मैंने जगह जगह बहुत जगह लिखा देखा है। राजस्थान में एंटर करते ही जगह जगह लिखा होता है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। और राजस्थानी लैंग्वेज सुन के भी बहुत अपनी सी लगती है, बहुत ही मिठास वाली लैंग्वेज लगती है। डेफिनेटली। और कोई कुछ बताना चाहेगा किसी और लैंग्वेज में? मैडम अटक सॉरी सर, फिर से। सतीश जी क्या कह रहे हैं? मैडम अटक तो आवाज को ना रही। अच्छा, अटे कोई आवाज कौन आ रही? मैं तो ये भी पहचान गई, आपको आवाज नहीं आ रही। वंडरफुल, शिप्रा बहुत जी, अच्छा। जी सर। शिप्रा जी, मैं मैडम भी ठीक बोलना है कैसे हो? चाहूंगा एक जी हरियाणा सर, के बिल्कुल वाक्य। प्लीज। जी सर, प्लीज। जी, सभी इसको डिकोड करके बताएं कि मैंने क्या कहा। हरियाणवी में बोल रहा हूं मैं। जी डांडी सर। ढीपे का फेंक देसी जा। अरे, डांडी सर मैं तो डा- बोल भी नहीं पा रही। डांडी ढीपे के फेंक देसी जा। कोई इसको डिकोड कर सकता है? हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं, प्लीज। ये तो सर ने एक खैर चैलेंज दे देसी दिया। जा तो आई थिंक डी कोड की जल्दी सी जा, पर पहला वाला समझ नहीं आ रहा, डांडी वाला। डांडी ढीपे के फेंक देसी जा। खैर देसी जा हरियाणवी। तो मतलब जल्दी। हाँ जी, क्या क्या बोले मैम? सर खैर देसी जा तो मतलब जल्दी जाना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बस सही से पहले डांडी समझ नहीं आ रहा, सर आप प्लीज समझाएंगे। पहले कुछ कुछ फिर साथियों उसको को वो ट्राई करने होता है। दीजिए, जरूर समझाएंगे। हेलो सर। सर घड़ी मुश्किल बात कह दी आपने तो। सर डा, डा, डांडी बोलते हैं भैंस को। ओ, ओके। ढी और ढी बोलते हैं ऊंची जो दीवार होती है उसको। डांडी ढी पे का फेंक देसी जा। मतलब जो भैंस है वो दीवार पर से तुरंत कूद गई, एकदम से अच्छा, दूसरी तरफ चली गई जी। क्या इसका ये बात है, मतलब क्या है। बात है।
बहुत बढ़िया। एक एक मैं भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरी मैरिज मुल्तानी फैमिली में हुई है और जब भी मेरी इन-लॉज़ को कोई बात सीक्रेट रखनी होती है ना, जो मुझे नहीं बतानी होती, वो अपनी मुल्तानी में शुरू हो जाते हैं बात करना एंड आई एम लाइक आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इट्स वेरी नाइस। तो देखिए आज का जो मेरा सेशन है दैट इज़ मल्टीलिंग्विज़्म। तो अभी जो हम लोगों ने स्टेट्स और स्टेट्स की लैंग्वेज के बारे में बात की, तो आप लोगों को एक हिंट तो लग ही गया कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। डेफिनेटली मल्टीलिंग्विज्म। और मल्टीलिंग्विज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आज मुझे मुल्तानी आती होती तो मैं फट से जान जाती मेरी सास क्या बात कर रही है, और अगर मुझे हरियाणवी आती तो मैं सास सर की बात को एकदम से पकड़ जाती कि सुरेंद्र सर ने क्या बोला। और जो राजस्थानी, तो मैं गई हूँ राजस्थान इसलिए मुझे पता है वो उन्होंने क्या बोला। ठीक है ना? तो मल्टीलिंग्विज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको फटाफट से अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ एंड देन हम लोग कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हुँ। जी, मल्टीलिंग्विज्म एज़ अ रिसोर्स इन क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन। तो मल्टीलिंग्विज्म एक बहुत ही वास्ट एस्पेक्ट है जिसे हम लोग बहुत बार अपनी क्लासरूम में इग्नोर करते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो अब प्रेज़ेंट सिनेरियो है, इसमें हम लोग इसको एज़ अ रिसोर्स यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी, मैं पढ़ती थी, उस टाइम पे ऐसा कोई कांसेप्ट इतना ज़्यादा ये नहीं था। तो अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग मल्टीलिंग्विज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए इस स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, मैंने नमस्ते को ही बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में लिखा हुआ है। नमस्ते, ये तो पंजाबी तो मुझे पढ़नी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती। फिर नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, ताशी देलेक, सिंधी लैंग्वेज में, तिब्बतन में। तो एक ही वर्ड नमस्ते, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में कितना अलग तरीके से बोला जाता है और बोलने में कितना सुंदर भी लगता है। जैसे एक मैंने बंगाली वाला पढ़ा था, नमस्कार, मतलब कितना मीठा-सा लगता है ये बोलने में ही, नमस्कार, वाओ! तो देखिए लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में हर वर्ड अलग होता है। Basically, what is multilingualism? Multilingualism is the use of more than one language, either by a individual speaker or by a group of speakers. तो अगर मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं अपने आप को मल्टीलिंग्विज्म कह सकती हूँ, कह भी सकती हूँ। मेरे बेटे को कोरियन और फ्रेंच आती है तो डेफिनेटली वो भी आज बोल रहा था मम्मा मैं भी मल्टीलिंग्विस्ट हूँ। मैंने कहा डेफिनेटली, ना हिंदी ढंग से आती, ना इंग्लिश ढंग से आती, ना कोरियन, ना फ्रेंच, लेकिन स्टिल यू आर मल्टीलिंग्विस्ट। कोई बात नहीं, हमें तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अब हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए दैट इज कि मल्टीलिंग्विज्म इम्पोर्टेंट क्यों है। हमें एक ही भाषा पे फोकस ना करके अलग अलग भाषाओं पर फोकस क्यों करना है। देखिए सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज है। मुझे एक लैंग्वेज में एक वर्ड समझ नहीं आया, मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट किया, उसको अपनी मदर टंग में ले आई मैं उस वर्ड को, तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब सर ने वो बोला ढांडी ढी, हरियाणवी में, मुझे तो नहीं पता ढांडी ढी क्या होता है। अब मुझे पता चल गया जब सर ने हिंदी में बताया कि ढांडी ढी इज वो भैंस और वो छोटी सी दीवार। तो मैंने आज एक नया वर्ड सीख लिया, ढांडी ढी, 2 वर्ड सीख लिए इनफैक्ट। इम्प्रूव्ड इंटेलेक्ट, ऑब्वियसली हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इम्प्रूव होती है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अगर हम ज्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं। हमारा वर्ड स्टॉक बढ़ता है। आज मेरे वर्ड स्टॉक में 2 वर्ड्स बढ़ गए एंड आई विल ट्राई कि इस सेशन के एंड तक और वर्ड्स भी बढ़े। जो लोग दूसरी स्टेट से हैं, एटलीस्ट 2-2 वर्ड्स तो बताना मुझे जो मैं सीखना चाहूंगी आज विद मीनिंग। ग्लोबलाइजेशन, आज के एस्पेक्ट में जब हम ग्लोबलाइजेशन की इतनी ज्यादा बात करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चे चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे बाहर भी जाएं या बाहर की टेक्नोलॉजी को भी यूज करें इंडिया में। तो उसके लिए मल्टीलिंग्विज्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ हम फ्रेंच कुछ चीज या हम बाहर की लैंग्वेज की बात क्यों करें, हम अपनी इंडियन संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में इतना अध्याय है, इतनी वास्ट नॉलेज है। अगर हमने बच्चे को संस्कृत की नॉलेज दी तो डेफिनेटली वो उस जो नॉलेज है उसको डिकोड करके, उसको यूज करके हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली मल्टीलिंग्विज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर। जिस स्टेट की जिस भाषा को मैं जानती हूँ, डेफिनेटली उस भाषा के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा।
बिल्कुल होगा। और जिसको मैं नहीं जानती वो कुछ बोला और मैं उसको इग्नोर करके भी निकल सकती हूँ। तो डेफिनेटली अगर हमने बच्चों को ज्यादा भाषाओं का ज्ञान दिया है तो हम उनको एक तरीके से दूसरी कल्चर, दूसरे लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। वो उनके लिए ज्यादा टॉलरेंट होते हैं। एंड जॉब मोबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें जॉब तो चाहिए, उन्हें अर्निंग तो करनी ही है अपनी लिविंग के लिए। तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए मल्टीलिंग्विज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं हमारी मदर टंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको बोला कि हमें बच्चे में ना एक ये भावना डेवलप करनी है कि अगर आपने अपनी मदर टंग यूज की तो आप छोटे नहीं होंगे, जो कि आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा है। वो इंग्लिश बोलना एक अपने आप को कूल दिखाना, उनको लगता है कि हम बहुत हाई लेवल हो गए अगर हमने इंग्लिश में बात की। और वो सोचते हैं, उनका एक्सेंट भी ऐसा इंग्लिश जैसा होता जा रहा है। पता नहीं वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो। अजीब ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो हमें बच्चे के माइंड में ना ये चीज बिठानी है बार बार कि बेटा, मदर टंग आपकी बेस्ट लैंग्वेज है, आप उसको यूज कीजिए, बीट हिंदी, बीट हरियाणवी, बीट राजस्थानी, जो कोई भी लैंग्वेज है। तो देखिए, सबसे पहले मदर टंग का जब हम यूज करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? पर्सनल आइडेंटिटी डेवलपमेंट। बच्चे को पता है मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हम सब इंडियन हैं, लेकिन उनके अंदर एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप होती है कि ये मेरी मदर टंग है। कल्चरल आइडेंटिटी है। आजकल बच्चे अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं। हमें खुद नहीं पता हमारे कल्चर की अच्छी अच्छी बातें, जो हमारे बच्चों को भी नहीं पता, हम बताते भी नहीं है। तो वो डेफिनेटली अगर वो उस लैंग्वेज के टच में रहेंगे तो वो जानेंगे कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे उस लैंग्वेज के फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस होते हैं, या बहुत सारी बोध कथाएं होती हैं जो उस लैंग्वेज में ही होती हैं। तो वो हमें उन बच्चों को देना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल मल्टीलिंग्विज्म लर्निंग। बच्चा जब अपनी मदर टंग को जानता है, किसी भी लैंग्वेज को हम उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके उसको बहुत इजीली सिखा सकते हैं। इंग्लिश को अगर हम ट्रांसलेशन वे में उन्हें सिखाएं, हिंदी टू इंग्लिश, बच्चा बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। एजुकेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है अगर हम उसकी मदर टंग में बात करें। इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी मदर टंग में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। अगर आज मुझे कोई कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने को कहे, मैं 4 लाइनें तो इंग्लिश में बहुत अच्छे बोल दूंगी, 5वीं पे मैं हिंदी में आ जाऊंगी वापस, कि बस जितनी इंग्लिश होती थी आ गई, खत्म। अब मैं हिंदी में अपने आप को आगे एक्सप्रेस करूंगी। तो इमोशनल मेंटल ग्रोथ सबसे बेस्ट होती है अपनी मदर टंग में। एबिलिटी टू लर्न टू रीड। बच्चे को सबसे पहले हम उसकी मदर टंग ही सिखाते हैं रीड करने के लिए। तो एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट्स द बेस्ट थिंग कि मदर टंग के अंदर अगर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो बच्चा आगे और चीजों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करेगा। तो इसलिए मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। हमने बात की मल्टीलिंग्विज्म की, लेकिन मल्टीलिंग्विज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अब इस टाइम पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी देखिए मल्टीलिंग्विज्म की क्या बात हुई है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी सॉरी होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। मीडियम इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। Languages of India, a fun project activity on to be taken by every student. 3 languages to be taught will be decided by state and UT. वो particular state अपने आप decide करेगा उनको कौन सी 3 languages लेनी है। All classical languages will be widely available in schools as options. And जो इसमें second point है, languages of India, a fun project. आप लोग स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे भाषा संगम एक्टिविटी से। हमारे स्कूल्स में भाषा संगम का 2 साल से फंड आ रहा है। लास्ट टाइम 1000 आया था, इस साल 500 आया। आई डोंट नो आपके स्कूल्स में कितना फंड आया है। और उस फंड का बेसिक मोटिव यही था कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया की, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम अपने बच्चों को उन 22 लैंग्वेजेस में नॉलेज दें। तो हमने क्या एक्टिविटीज करवाई उसमें लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में, भाषा संगम, कि हमने उन्हें बोला 2 लाइन्स हर लैंग्वेज के अंदर वो सीख के आए। असामीज थी, बंगालीज थी, जो भी लैंग्वेजेस थी उसमें वो 2 लाइन्स, पंजाबी, हरियाणवी, सब लैंग्वेजेस में उन्होंने 2 लाइन्स अपना लर्न करके उन्होंने उसको बोला। उन्होंने उसके लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया। मतलब इस तरह से हम लोग इसकी एक्टिविटीज करवाते हैं। नेक्स्ट चीज, अब हम आते हैं मल्टीलिंग्विज्म है क्या। मल्टीलिंग्विज्म के 3 एस्पेक्ट्स हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर एंड एज अ क्लास स्ट्रक्चर। एज अ स्टूडेंट क्या हुआ मल्टीलिंग्विज्म की, एक बच्चा मेरी क्लास में आया जिसको 1 या 2 से ज्यादा भाषाएं आती हैं। सपोज कोई बच्चा बिहार से आया मेरी क्लास में, तो उसको हिंदी थोड़ी बहुत आती है,
बिहारी तो ऑब्वियसली आती है क्योंकि वो बिहार बैकग्राउंड से है, और इंग्लिश अब वो थोड़ी थोड़ी सीख रहा है, तो वो हो गया मेरी क्लास का मल्टीलिंगुअल बच्चा। एज अ टीचर क्या हुआ कि मेरी क्लास में अब मेरे को 2 या 3 लैंग्वेजेस आती हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। तो मैं एक मल्टीलिंगुअल टीचर हो गई कि मैं अपने बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मे बी मुझे पंजाबी आती हो, तो मैं पंजाबी में सिखा दूँगी। और एज़ अ क्लास स्ट्रक्चर में मल्टीलिंगुइज़्म क्या आया कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरी क्लास में बिहार से हैं, 2 बच्चे मेरी क्लास में राजस्थान से हैं, 2 बच्चे मेरी क्लास में हरियाणा से हैं। तो मेरी क्लास हो गई एक मल्टीलिंगुअल क्लास। अब मेरा मेन रोल आता है कि मैं उन बच्चों को एज अ रिसोर्स कैसे यूज कर सकती हूँ अपनी क्लास में बेटर टीचिंग के लिए। यहाँ हमारा मेन जो एक टीचर का रोल है यहाँ पर स्टार्ट होता है। जो बच्चा अपना बेसिकली सीख के आया है या जो हम आगे सिखा रहे हैं वो तो एक साइडलाइन चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो मेरे पास बच्चे दूसरी स्टेट से आ रहे हैं जिनको नॉलेज है एक या दो भाषाओं की, मैं उनको कैसे यूज कर रही हूँ अपनी क्लास में एज अ रिसोर्स। दिस इज माई मेन रोल राइट नाउ। तो देखिए अब मैं इस टॉपिक पे आती हूँ, यूज ऑफ मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स। सबसे पहले लर्निंग इन मदर टंग, मैंने बच्चों को सिखाया उनकी मदर टंग में लर्न करना। तो जो बच्चे की जो मदर टंग है वो उसी में लर्न करे, बेटर इंटरेक्शन होगा। अगर मैंने अपनी क्लास में बच्चों को राजस्थानी कुछ कुछ सबको सिखा दी थोड़ी थोड़ी, तो ऑब्वियसली वो लोग आपस में इंटरेक्ट ज्यादा बेटर कर पाएंगे। हो सकता है वो दो दो लाइनें रोज एक दूसरे को ग्रीट भी राजस्थानी लैंग्वेज में करें, उनको मौका मिलेगा न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने का। मुझे आसामीज लैंग्वेज नहीं आती, मैं दूसरे बच्चे को बोलती हूँ कि बेटा आप मुझे अपनी लैंग्वेज में कोई 2 लाइन सिखाओ या 4 लाइन सिखाओ। मैंने अपने बेटे को बोला फ्रेंच में माय नेम इज को कैसे बोलते हैं, तो उसने मुझे सिखाया फ्रेंच एंड कोरियन में दोनों में। तो ये मुझे एक नई लैंग्वेज लर्न की मैंने, बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके कल्चर की, उनकी लैंग्वेज की। एंड जब मैं अपनी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज से रिलेट करती हूँ तो मुझे वहां भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इंक्रीज वोकैबुलरी, ऑब्वियसली जब मैं नई लैंग्वेज सीख रही हूँ तो मेरा वर्ड स्टॉक बढ़ रहा है, मेरी वोकैबुलरी बढ़ रही है नई लैंग्वेज के लिए। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्पीच तो है ही, जब हम किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है वाह बड़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं इसको। तो मेरा बेटा को कहीं कुछ किसी के सामने कुछ जमाना होता है तो वो 2 लाइनें फ्रेंच में बोल देता है, चाहे उसको 2 लाइनों के आगे कुछ नहीं आता, लेकिन इफेक्टिवनेस है भाई, उसको पता है बोलने को। वो कहता है मुझे कोरियन भी आती है। नाउ अब हमारा आता है स्टेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। सबसे पहली स्टेज है लर्निंग टेक्स प्लेस एंटायरली इन चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। जो लर्निंग है वो पूरी की पूरी उसकी होम लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। सेकेंड स्टेज, हम सबसे पहले उसकी होम लैंग्वेज की फ्लुएंसी लेके आएंगे, उसकी जो मदर टंग है उसकी फ्लुएंसी लाएंगे, उसके बाद हम उसको सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट टू ओरली। अभी हमने उसको सिर्फ बोलना सिखाया, नॉट राइटिंग। अभी उसको फर्स्ट लैंग्वेज की फ्लुएंसी आ गई है एंड देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द सेकंड लैंग्वेज। उससे क्या होगा, वो दोनों लैंग्वेजेस को कनेक्ट कर पाएगा। अगर हमने दोनों को साथ साथ चला दिया, एक में फ्लुएंसी नहीं आई तो वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगी। थर्ड स्टेज इज बिल्डिंग ओरल फ्लुएंसी इन लैंग्वेज 2, इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी इन लैंग्वेज 2। हमने जैसे जैसे उसकी ओरल फ्रीक्वेंसी बढ़ी लैंग्वेज 2 में, हमने उसको उसमें लिखना भी सिखाया, हमने उसको उसमें लिटरेसी लिखना भी सिखा दिया सेकंड में। एंड देन द फोर्थ स्टेज इज यूजिंग बोथ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 फॉर लाइफ लर्निंग। ये स्टेजेस आप अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारी एक्टिविटीज टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। तो देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग अपनी क्लास में कर सकते हैं मल्टीलिंगुअल बच्चों के साथ। तो एक मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज मेंशन की हैं। दीज आर इनर सर्कल, आउटर सर्कल। आस्क स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन इनर सर्कल टू से वेरियस थिंग्स सच एज पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, नेम ऑफ कलर्स, नेम ऑफ सीजन्स, days of the week, name of the months. Ask students standing in outer circle to say names of all things in their language. अंदर वाले बच्चे ने अपने उसमें बोला लैंग्वेज में ये सब वर्ड्स बोले, और जो बाहर वाला लैंग्वेज का बच्चा है वो अपने लैंग्वेज में इन वर्ड्स को बोलेगा। तो ऑब्वियसली मल्टीलिंग्विज्म प्रमोट हुआ एंड उन्होंने एक दूसरी लैंग्वेजेस को सीखा। देन रोल प्ले करवा सकते हैं हम बच्चों को, फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स के लिए बोल सकते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन हुआ करते थे, बहुत ज्यादा फोकस होता था इस बात पे कि बच्चों को उनकी एक पंजाब का गिद्दा होता था, गुजरात का गरबा होता था, जरूर ये तो फिक्स डांसेस होते थे कि हमें उनसे नॉलेज मिलती थी उन स्टेट्स की ड्रेसेस की,
उन स्टेट्स के फोक सॉन्ग्स की, उनकी स्टोरीज की। हमारी टीचर्स हमें कई बार अपनी कहानियां भी सुनाया करती थी अपने स्टेट्स की, कि हमारे वहां ऐसा हुआ था, ऐसा होता था, एंड व्हाट नॉट। फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवा सकते हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है तैयार होके आने में। सज धज के स्कूल बुला लो उन्हें, बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं, चाहे उन्हें आता कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें कहेंगे असम की ड्रेस पहन के आओ, पंजाबी ड्रेस पहन के आओ, गुजरात की पहन के आओ, राजस्थान का लहंगा पहन के आओ, जरूर आएंगे। स्लोगन राइटिंग, आपने उन्हें लैंग्वेजेस की इंट्रोडक्शन दी, एंड देन यू आर प्रमोटिंग कि आप इस लैंग्वेज में स्लोगन लिखिए। सो ये भी आपका मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट करता है। पोस्टर मेकिंग, डेफिनेटली स्लोगन के साथ आपने ड्राइंग को जोड़ दिया, पोस्टर बन गया। प्लेज टेकिंग सेरेमनी एंड स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस, अभी तक हम लोग हिंदी या इंग्लिश में प्लेज लेते हैं, बच्चे को कहिए अपनी लैंग्वेज में प्लेज ले, तो डेफिनेटली वो अपनी लैंग्वेज में जब प्लेज लेगा तो मल्टीलिंग्विज्म प्रमोट होगा। प्रोजेक्ट्स दिए हमने उन्हें, ड्राइंग्स दी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवर्ब्स, न्यूज, सेंटेंसेस इन स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस, हम उन्हें खुद ही कहेंगे कि अपने लैंग्वेज में न्यूज को ट्रांसलेट कीजिए, या प्रोवर्ब को ट्रांसलेट कीजिए, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए, तो डेफिनेटली बच्चा अपनी जो मल्टीलिंग्विज्म की नॉलेज है उसको यूज करेगा। अगेन कुछ और एक्टिविटीज, हु एम आई, मल्टीलिंग्विज्म में बच्चा सोचे भी एंड अपने आप को एक्सप्रेस भी करे अपनी लैंग्वेज में। गैलरी वॉक, गैलरी वॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? गैलरी वॉक में हम लोग बच्चों को वो अपनी ड्राइंग्स शेयर कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स की। हमने स्कूल के एक गैलरी में उन सबको डिस्प्ले कर दिया, एंड देन हमने बच्चों को एक वॉक करवाई। बच्चों को अलग अलग स्टेट्स की नॉलेज मिलेगी, एंड डेफिनेटली उनको समझ में आएगा कि स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है। पेयर एंड शेयर, दो अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को पेयर कर दिया एंड वो आपस में शेयर कर रहे हैं। पिक्चर गैलरी, प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग ऑफ गैलरी। स्टार ऑफ माय लाइफ, माय फेवरेट शीट, डम शराट्स, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। इसमें आप लैंग्वेजेस यूज करिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करिए, उनको गेस करेंगे और वो इतना मजेदार होगा उनके लिए। चाइनीज विस्पर्स, पिक्चर डिक्शनरी, मतलब ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट करने के लिए अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने अपनी पिछले वाले सेशन में क्लासरूम लाइब्रेरी में लैंग्वेज वॉल के बारे में बात की थी। तो यहाँ भी मैं इस लैंग्वेज वॉल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहां भी बोला था कि हम इस लैंग्वेज वॉल के थ्रू मल्टीलिंग्विज्म प्रमोट कर सकते हैं अपनी क्लास में। तो यहाँ देखिए, जो ये लैंग्वेज वॉल है, मैंने यहाँ पे यही बात बोली थी कि मैं बच्चों से बोलूंगी कि अपनी लैंग्वेज की कोई भी आर्टिकल, कोई भी ड्राइंग, कोई भी पोस्टर जो आपने बनाया है, वो आप इस लैंग्वेज वॉल पे शेयर कीजिए। तो वो शेयर करेंगे, दूसरे बच्चे पढ़ेंगे, हो सकता है समझें, हो सकता है ना भी समझें, तो वो उनसे पूछेंगे, मैं भी पूछूंगी, मुझे भी समझ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली मेरा भी वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, मेरी भी वोकेबलरी बढ़ेगी, और बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। नई चीजें जानने में बच्चों को हमेशा इंटरेस्ट रहता है। एंड लास्ट वन, थैंक यू। ये देखिए, मैंने थैंक यू को कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो बहुत मजेदार है बच्चों के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना। तो यस, अब जैसा मैंने कहा था कि मेरी पीपीटी के एंड पे मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी लैंग्वेज में कोई ऐसे 2 वर्ड्स बताएं, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें और मैं भी सीख सकूं कुछ न्यू वर्ड्स। एंड प्लीज मीनिंग के साथ बताइएगा, ताकि हम भी कुछ सीख सकें। तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि कुछ ऐसा। ओके, घणो फूटरो लागो मारो राजस्थान। ओके, घणो फूटरो, देखो फूटरो में वैसे हम हिंदी में सोचे तो लगता है फूट गया, लेकिन फुटरो का मुझे मतलब लगता है कि सुथरा, ज्यादा सुथरा, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। यही है क्या सर, भद्र राम सर? इसका मतलब यही है कि बहुत अच्छा लगता है हमारा राजस्थान। हम्म, कोई अपना अनम्यूट करके माइक भी है, कोई लाइन बोल के उसका मीनिंग भी बता सकता है, सो दैट बाकी लोग भी उस लैंग्वेज की मिठास को अपने जहन में उतार पाए। थैंक यू सर, यही मतलब है इसका, इसका मतलब मैंने सही गेस किया। ओ वाओ, अक्षिता गोयल मैम, यू नो फ्रेंच, वंडरफुल मैम, वंडरफुल लैंग्वेज, वंडरफुल। तो बिल्कुल मैम, कोई जरूरी नहीं कि हमें इंडियन लैंग्वेज यूज करनी है, मल्टीलिंग्विज्म तो है। आप फ्रेंच में कोई लाइन बोल के उसका हिंदी बताइए, ताकि दूसरे लोग भी सीख सके। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज शेयर कोई लैंग्वेज के लाइंस, कुछ वर्ड्स जो भी आप शेयर करना चाहें। मल्टीलिंग्विज्म की सेशन है, तो बेटर है कि अगर हम लोग कुछ सीख सके एक दूसरे से। एनीवन लाइक टू? विशाल राणा सर, कड़े है रे, ये तो हरियाणवी होगी सर, डेफिनेटली लोकल लैंग्वेज है।
खड़े हरे मतलब आई गेस कहाँ है शायद ये होगा। शिप्रा जी मैं सोच एक और बोलूं। जी सर प्लीज। भैंस के आगे शानी गिर के डोके चुड़कले। सर भैंस को खाना देकर उसका दूध निकाल लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और भी कोई प्लीज खम्मा कुछ। घड़ी। खम्मा घड़ी तो ये तो मैंने सारे सीरियल्स में सुना है, वो नमस्ते को बोलते हैं ना खम्मा घड़ी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैम मराठी में जैसे किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, नाम पूछते हैं तो बोलते हैं तुमचा नाम क्या है। ओ वाह, तुमचा नाम क्या है, वेरी वंडरफुल मैम। नीलम मैम वेरी नाइस। हाँ जी। और कोई किसी मैम लैंग्वेज में बताएगा जी। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਚਾ। वाओ मैम सो स्वीट। मुझे इसका मतलब भी समझ में आ गया, पंजाबी में बोला मैम ने। आपकी मीठी मीठी बातों से दिल लग गया, कुछ ऐसा ही है ना मैम इसका मतलब। हाँ जी बिल्कुल यही थैंक मतलब है इसका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। और कोई प्लीज पार्टिसिपेंट कोई अच्छी सी लैंग्वेज में बताइए कोई वर्ड, और हम गेस करेंगे उसका मीनिंग, और नहीं आएगा तो आप बताइएगा। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम। जी मैम। जी मैम बोलिए। बॉन्जूर, जमा पहला Bonjour. अक्षता गोयल। ओ वाओ, ये फॉरेन लैंग्वेज है। Bonjour means good morning in German or French. ओके Jama Pal means what is your name? My name is वाओ। जमा पहला इज माय नेम इज अक्षता। अच्छा, माय नेम इज वाओ, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। Jama Pal vol s'appelez-vous in French. इसका क्या मतलब है सर, जमा पहल तो वही हो गया, माय नेम इज। हाँ, vol ओके, s'appelez-vous means what is your name? अच्छा व्हाट इज योर नेम, ओके वाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। నీ बताओ పేరేంటి నీ అన్నం తిన్నారా फिर से मैम प्लीज एक बार फिर से बोलिए। నీ పేరేంటి जी। నీ అన్నం తిన్నారా अरे मैम ये तो कौन सी लैंग्वेज है। मैम दिस इज तेलुगु ओ तेलुगु, वाओ मैम। आपने स्टार्टिंग में बताया नहीं, आप उस वाली स्टेट से हैं क्या। नहीं मैम मैं दिल्ली से ही हूँ ओके बट मेरी स्कूलिंग आंध्र प्रदेश के स्कूल में हुई है तो मेरे को तेलुगु आती है वाओ, देखिए अब ये मल्टीलिंग्विज्म है, मैम को तेलुगु। अच्छा मैम इसका मतलब क्या है इस लाइन का, हिंदी में मीनिंग क्या है इसका। मैम ज्यादा नहीं आता मेरे को 2-4 लाइन जो याद है मेरे को स्कूल की वही है నీ अच्छा పేరేంటి मीन्स व्हाट इज योर नेम ओके। నీ అన్నం తిన్నారా मीन्स डिड यू ईट योर लंच ओ वाओ, नहीं मैंने अभी लंच नहीं खाया, अभी मैं सेशन के बाद खाऊंगी। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। एक ये शालू मैम लिख रही है भुगड़े चने, ये क्या है मैम, ये कोई लाइन है कोई मीनिंग नहीं, भुगड़े क्या होता है, अच्छा भुगड़े का मतलब चने होता है। ओके आई गॉट इट मैम, आई गॉट इट। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिल रही है। वंडरफुल। और भी कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई नई चीज, मुझे तेलुगु में भी एक लाइन सुनी मैंने आज। वाओ, अभी तक हम लोग तेलुगु मूवीज देखते थे तो मुझे लगता था कि क्या बोलते हैं, अड़ू पड़ू बुड़ू पता नहीं क्या क्या बोल के खत्म हो जाते हैं हम तो नीचे। इच बिन ऑसलैंडर इच बिन लर्ने डच, ये डच लैंग्वेज है क्या सर। राजेश यादव सर। जर्मन, ओके ओके सर। सर अनम्यूट करके बोल के बताइए इसे, पढ़ने में भी टफ लग रही है। मैं उट Ich bin Ausländer, ich bin lerne Deutsch. ओ ओके, ठीक, इसका मतलब क्या है सर। इसका मतलब है आई एम अ टूरिस्ट और मैं डॉइच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ओके वाओ, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, और स्लेंडर का मतलब टूरिस्ट होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, एंड ऊटा फूड बोलते हैं कनाडा में, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखिए इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ तो हमने सीखा। कोई और कुछ बताएगा, कुछ इंटरेस्टिंग सी लाइन किसी और लैंग्वेज में, मुझे तो मजा आ रहा है सीखने में, बहुत सारी लाइंस। एनीवन कोई बताना चाहेगा कोई लाइन सेशन खत्म होने से पहले। आई विश सेशन खत्म ही ना हो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती रहे मुझे। मैम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो 4th-5th क्लास में मेरे साथ एक साउथ इंडियन लड़की थी जी। तो तब उसने कभी मेरे को तेलुगु में काउंटिंग सिखाई थी तो मेरे को आज तक भी वो याद है कि
ఒకటి రెండు మూడు 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Oh wow. So beautiful, so beautiful. प्रियंका जी थैंक यू सो मच। चौकी आवाज से थारी मास्टर ने जी मैं समझ भी गई। अच्छा आपको पता है ये आपने आवाज के लिए बोला, मुझे स्टार्टिंग में सब लोग बोलते थे अरे फटाबास है इसकी आवाज, फटाबास है इसकी आवाज। फिर मुझे एक मेरे मेंटोर ने, एक टीचर ने मुझे बोला जो कोई ऐसा बोल रहा है बोलने दो ना, लेट देम स्पीक, ये तुम्हारी आवाज है, तुम्हें लेना है इस आवाज को जैसे भी लेते हो। और व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आने स्टार्ट हुए कि यू हैव इम्प्रेसिव वॉइस, बच्चे सुनते हैं, सुनने का मन करता है। तो मुझे भी लगा कि जो मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि जो लोग बोलते हैं फटाबास है, अरे तुम्हारा तो वोकल कॉर्ड फट गया, तो मैंने कहा लेट देम, उनको जो बोलना है बोलो, मेरी आवाज है भाई, मैं जिसको जैसे यूज करना चाहूंगी वैसे यूज करूंगी। बट थैंक यू सो मच प्रियंका जी, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली। कोई और कुछ बताएगा किसी और लैंग्वेज में? जी मैम। తెలుగు में 1 to 10 काउंटिंग। ఓకే మ్యామ్। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ वेरी गुड, इसको लर्न करना पड़ेगा मैम मुझे। पर एक डेफिनेटली नई चीज है, मुझे काउंटिंग अच्छी लगी, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं तेलुगु में। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। बच्चों को तेलुगु सॉन्ग सिखाया है। तेलुगु सॉन्ग? अरे वाह मैम, कैन यू सिंग 2 लाइन्स फॉर अस? పిల్లల్లారా పాపల్లారా పిల్లల్లారా पापल्लारा। मैम अभी फिलहाल मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा गाते हो मैम, आप बहुत अच्छा गाते हो। डेफिनेटली आपके बच्चे बहुत खुश होकर आपसे पढ़ते होंगे और बहुत अच्छे से सीखते भी होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आज का अपना सेशन यहाँ पे खत्म करती हूँ। ओवर टू सविता मैम फीडबैक फॉर्म के लिए। आप लोगों के ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आगे भी सेशंस होंगे, आज नहीं है मेरा सेशन, आगे मिलेंगे हम डेफिनेटली आगे। एंड आई विल ट्राई टू मेक माय सेशंस एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल जैसे आज का रहा। एंड प्लीज गिव योर फीडबैक। माय नेम इज शिप्रा गिरधर एंड ओवर टू सविता मैम। थैंक यू सविता मैम। सविता मैम, शायद उनके वहां पर कुछ नेट इश्यूज हैं, तो आई गेस आप लोगों के पास फीडबैक फॉर्म आ जाएगा सेशन के बाद, तो आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। एंड सुरेंद्र सर, कैन यू प्लीज कांटेक्ट सविता मैम? जी मैम, मैं जी कोशिश सर। करता जी सर। हूँ बात करने की। जी जी ओके। तब तक कोई और पार्टिसिपेंट कोई और एक लैंग्वेज में एक लाइन और सिखा दीजिए प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में। डेफिनेटली आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, मैं तो मान के ऐसा ही चल रही हूँ कि मजा आ ही रहा होगा। कोई और कुछ बताएगा? Thank you 1596324917। You should join radio. Nice voice, Shipra ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir और ma'am. कोई और पार्टिसिपेंट किसी और लैंग्वेज में कुछ बताना चाहेगा? सबसे कम आए हरियाणा के, कोई लेके नहीं आया हरियाणा का। 1 2 3 लोग लेके आए बस। आई वाज होपिंग इतने सारे लोग हरियाणा से हैं, कुछ तो लेके आएंगे हरियाणा की भी लैंग्वेज का कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू इंद्रजीत सर। मैम हरियाणा में है बिटोड़े मेटागोस से निकलेंगे। बिटोरे बिटोरे तो वो गोबर के उपलों को बोलते हैं ना। ओए ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे क्या पता। बिटोरे क्या होते हैं मैम? अच्छा वो दामाद होता है क्या बिटोरा? मैम जहाँ गोश्त से रखते हैं उसको बिटोड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। Okay. Hariani peoples are more talented, you know. ये अलग बात है कि वो अपने टैलेंट को छुपा के रखते हैं। लेकिन मैडम हम दमाद नहीं है। को बटेऊ कहते हैं, बटेऊ। हाँ बटेऊ कहते हैं। सॉरी आई कंफ्यूज बिटवीन बिटोरे एंड बिटऊ। सॉरी। ठीक ठीक, और तो बटेऊ कहते हैं, राइट। जी सर। जी सर। जी थैंक यू सो मच। आपका जो सेशन, आपके जो दोनों ही सेशन बड़े इम्प्रेसिव रहे और इंटरेक्टिव Thank you, रहे। sir. सभी पार्टिसिपेंट्स को और हमारे आरपी को दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये बात सही है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के पार्टिसिपेशन के बिना, एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना हम सेशन को इंटरेक्टिव नहीं बना सकते। तो हमारा जो ये मॉर्निंग का ग्रुप है इस मामले में बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। और इस ऊर्जा को
आप लोग न केवल इन 10 दिनों के लिए बनाकर रखेंगे, बल्कि जब हम अपनी क्लास रूम टीचिंग में जाएंगे और जब तक हम रिटायर नहीं हो जाते तब तक इसी ऊर्जा के साथ आप लोग रहेंगे। और अभी आप लोग अब फॉर्म भर सकते हैं, मीटिंग को लेफ्ट नहीं करेंगे और 11:30 बजे रिज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आप Thank you, सभी everyone. जी थैंक यू। Thank you, everyone. Nice session with you all.